एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसको कहते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट के अनुप्रयोग। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब होता है हमारे जीवन में महत्व। अब इसको अपने जीवन से कैसे जोड़ा जाए, एक छोटे से सवाल के माध्यम से आपको महसूस करा रहे हैं कि इसका हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। जैसे एक सवाल लिया जाए, छोटा सा सवाल, दो संख्या हम ऐसा लेंगे जिसका योगफल 10 हो, यानी दो संख्याओं का योग 10 है। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि 10 को ऐसे दो भागों में बांटिए। 10 को ऐसे दो भागों में बांट दीजिए कि इनके वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का जो योगफल हो वो सबसे अधिक हो। क्योंकि एक छोटा सा एकदम व्यवहारिक एग्जाम्पल लिया है ताकि बात आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। 10 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि ये जो दो भाग बनाएंगे 10 का, उसका जब हम स्क्वायर करेंगे, उसको ऐड करेंगे तो सबसे ज़्यादा आना चाहिए। अब आइए इसको हम रिसर्च करते हैं। इस पर 10 के दो भाग क्या क्या हो सकते हैं तो आप खुद आसानी से बना सकते हैं क्या क्या होगा। एक हमारा 1 9 हो सकता है, एक 2 8 हो सकता है, एक 3 7 हो सकता है, एक 4 6 हो सकता है और एक 5 और 5 हो सकता है। और कोई दो भाग आप नहीं बना सकते, बनाएंगे तो दशमलव जाएगा और भी जाएगा, दशमलव जाएगा। अगर हम पूर्णांक की बात करेंगे तो यही होगा, और पूर्णांक की बात नहीं करेंगे तो और भी कुछ हो सकता है, पॉइंट में भी जाएगा। क्यों? जैसे हम 1.1 कहें तो दूसरा 8.9 होगा। मान लिया जाए हम एक 1.1 कहते हैं तो दूसरा कितना होगा? 8.9 होगा। तो कहने का मतलब एक अनंत कॉम्बिनेशन बनेगा। अब देखिए, हम 1 का स्क्वायर करें, फिर 9 का स्क्वायर करें तो हमको 82 मिलेगा। 1 + 81 तो हमको मिलेगा 82। फिर हम 2 का स्क्वायर करें, फिर 8 का स्क्वायर करें तो हमको 4 + 64 होगा, यानी 68 मिलेगा। फिर 3 का स्क्वायर करें, 7 का स्क्वायर करें तो 9 + 49 होगा, 58 मिलेगा। फिर हम 4 का स्क्वायर करें, 6 का स्क्वायर करें तो 16 + 36 52 मिलेगा। इसी तरह 5 का स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर करें तो 25 + 25 हमको 50 मिलेगा। तो अगर इन 5 कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो हमारा उत्तर 1 9 सही है। दिस इज आवर राइट आंसर, करेक्ट आंसर। यानी 10 को ऐसे दो भागों में बांटिए जिसके वर्गों का योगफल सबसे ज़्यादा हो। तो 10 को हमने दो भागों में बांट दिया, 1 और 9, और इसका वर्ग किया, फिर इसको जोड़ा तो 82 आया। 82 किसी का, सब 82 से सारे लोग कम हैं। कोई 68 आ रहा है, कोई 58 आ रहा है, कोई 52 आ रहा है, कोई 50 आ रहा है। ठीक है, ये तो छोटा सवाल है। 10 को 10 बना दिए हम। अभी इस सवाल को थोड़ा सा हम बढ़ा रहे हैं। इसको हम ऐसे कॉम्बिनेशन ले लिए, इतना बड़ा सवाल ले लिए, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। अब आपको सवाल दे दिया जाए कि 10 लाख को ऐसे दो भागों में बांटिए जिसके वर्गों का योगफल मैक्सिमम हो। अब आप कॉम्बिनेशन बनाते रहिए दिन भर, नहीं समझिए। 10 लाख को ऐसा दो भाग बनाना है जिसके वर्गों का योगफल सबसे ज़्यादा हो। तो आप क्या क्या बनाते रहेंगे दिन भर। तो ये काम कैलकुलस बहुत आसानी से कर देता है। इस पर सवाल बना दिया जाए कि 100 रुपया दो लोगों में ऐसे बांट दीजिए कि उसके घन, वही तो अभी हम वर्ग की बात कर रहे हैं, हम कुछ और भी लगा सकते हैं। क्या इस पर 4 पावर का योगफल मैक्सिमम हो, फिर 4 पावर करते रहिए। इस पर हम 10 पावर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 10 को ऐसे दो भागों में बांटिए जिस पर 10 पावर का योगफल मैक्सिमम है। तो ये सब बहुत कठिन सवाल हैं, इसको हम लोग जनरल मैथमेटिक्स के नियम से नहीं कर सकते, इसके लिए कैलकुलस का यूज करते हैं। आइए इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा देखते हैं। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के अनुप्रयोग। इसका मतलब
उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट का हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इस पर तमाम प्रकार के दैनिक जीवन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। उस क्वेश्चन को कैसे हम प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले मैं आपको उसका स्टेप्स लिखवा देता हूँ, फिर हम लोग सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम लोग स्टेप लिखते हैं। सबसे पहला स्टेप है, आप लिखते चलिए, मैं इसको बोल रहा हूँ, आप लिखते चलिए। प्रायः प्रश्न को पढ़कर यह पता करते हैं कि कौन सी राशि महत्तम या न्यूनतम सिद्ध करना है। महत्तम या न्यूनतम सिद्ध करना है। जिस राशि को महत्तम या न्यूनतम सिद्ध करना होता है, सर्वप्रथम उसका व्यंजक या सूत्र लिखते हैं। व्यंजक या सूत्र लिखते हैं। नंबर 2, प्रायः व्यंजक या सूत्र में दो चर राशि होती है। जिसमें से एक चर राशि को प्रश्न में दी गई अचर राशि की सहायता से दूसरी चर राशि में अचर राशि की सहायता से दूसरी चर राशि में बदल देते हैं। अब तो ये हमारे स्टेप्स हैं। इसी स्टेप्स के आधार पर आप सवाल को आसानी से लगाएंगे। इसको याद नहीं करना है, सवाल लगाते समय ये चारों स्टेप हमारे दिमाग में होना चाहिए। इसी को हम पढ़ते हुए अपने सवाल को आगे प्रोसीड करते हैं। आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। इस पर आधारित हमारा एक्सरसाइज 6.13। हम क्वेश्चन नंबर 1 को ही टैकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग निश्चित है। दो संख्याओं का योग निश्चित है। दो संख्याओं का योग निश्चित है। सिद्ध कीजिए कि उनके गुणनफल का मान अधिकतम होगा। सिद्ध कीजिए कि उनके गुणनफल का मान अधिकतम होगा यदि प्रत्येक संख्या योगफल की आधी है। यदि प्रत्येक संख्या योगफल की आधी है। तो आइए सबसे पहले हम अपने वर्किंग स्टेप को देखते हैं कैसे इस सवाल में हम आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले सवाल को ध्यान दिया जाए। सवाल में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग निश्चित है। दो संख्याएं हैं जिसको जोड़ने पर जो आएगा वो बदलेगा नहीं, वो फिक्स है। फिर सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि उनके गुणनफल यानी संख्याओं के गुणनफल, उनके गुणनफल मतलब वो जो दो संख्याएं होंगी उनका गुणनफल, और वही गुणनफल हमको अधिकतम करना है। और उस दशा में हमको प्रूव करना है कि प्रत्येक संख्या योगफल की आधी होनी चाहिए। तो आइए हमारा पहला स्टेप है। स्टेप हमारा नंबर 1 आता है। प्रायः प्रश्न को पढ़कर यह पता करते हैं कि कौन सी राशि महत्तम या न्यूनतम सिद्ध करना है। तो हम लोग पढ़ाई सवाल को और देखें क्या चीज़ हमको सिद्ध करना है, अधिकतम या न्यूनतम। तो देखिए हमको उनके गुणनफल का मान अधिकतम यानी उनके गुणनफल यानी संख्याओं का गुणनफल अधिकतम हमको प्रूव करना है। तो ये चीज़ हमने पता कर लिया। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हम कहेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, इसी को हमको अधिकतम दिखाना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल अधिकतम दिखाना है। तो अब संख्याओं को सबसे पहले जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो संख्याएं पता नहीं तो मानेंगे। माना दोनों संख्याएं x तथा y हैं, दोनों संख्याएं x तथा y हैं, इस बात को हम मान लेंगे। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल हमने बना दिया x इंटू वाई, और इसको एक व्यंजक मान लेते हैं a बराबर x इंटू वाई। हमारा नियम कहता है कि प्रश्न को पढ़कर या पता करते हैं कि कौन सी राशि महत्तम या न्यूनतम सिद्ध करना है। तो ये हमने जान लिया कि दो संख्याओं का गुणनफल हमको अधिकतम सिद्ध करना है। फिर जिस राशि को महत्तम या न्यूनतम सिद्ध करना होता है सर्वप्रथम उसका व्यंजक या सूत्र लिखते हैं। तो देखिए हमने एक व्यंजक या सूत्र लिख दिया। जिस राशि को, इसी राशि को, गुणनफल वाली राशि को हमको अधिकतम सिद्ध करना है तो हमने इसका एक व्यंजक बना लिया। व्यंजक हमारा हो गया ए। कहने का मतलब इसको हम एक मान दे रहे हैं, या ए के बराबर हो गया। तो ये को हम एक व्यंजक कहेंगे। इस व्यंजक जो है x इंटू वाई का एक व्यंजक मिल गया। तो पहला काम हमने कर लिया। अब इसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं। अब दूसरा हमारा नंबर कहता है कि प्रायः व्यंजक या सूत्र में दो चर राशि होती है। देखिए दो चर राशि है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल, दो चर राशि हो गई, जिसमें से एक चर राशि को प्रश्न में दी गई अचर राशि की सहायता से दूसरी चर राशि में बदल देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, या तो हम x को y बना दें या y को x बना दें। किसकी सहायता से? प्रश्न में दी गई अचर राशि की सहायता से। देखिए सहायता लेना हमको, किसकी सहायता लेनी है? दी गई अचर राशि, जो भी प्रश्न में दी गई अचर राशि है, प्रश्न में दी गई अचर राशि। तो अब देखा जाए कि वो कौन सी अचर राशि है जो प्रश्न में दी गई है। सवाल को पढ़ के पता करेंगे। सवाल को पढ़ा जाए, देखिए यहाँ लिखा है दो संख्याओं का योग निश्चित है। निश्चित का मतलब होता है अचर, जो बदलने वाला नहीं है।
तो दो संख्याओं का योग निश्चित है। तो आइए हम प्रश्नानुसार अब बात करते हैं। अब प्रश्नानुसार हमने एक कंडीशन प्रश्न से निकाल लिया। क्या निकाल लिया कि जो भी हमने संख्या माना है उसका जो योगफल है वो कोई ऐसी राशि होगी जो बदलने वाली नहीं। इसको हम ये मान लेते हैं, कोष्ठक में लिख देते हैं अचर, और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इस वाले को इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो ये चीज़ हमने प्रश्न से निकाल लिया। जैसा कि हमारा नियम कहता है, नियम कहता है कि प्रश्न को पढ़ के पता करिए कि उसमें कौन सी राशि है जो अचर है। तो इसमें अचर राशि दो संख्याओं का योगफल अचर है, निश्चित है। तो हमने इसको जोड़ लिया क्योंकि योगफल की बात है, और निश्चित का मतलब कोई संख्या अपने तरफ से मान लेंगे और इस सवाल के दौरान ए को कांस्टेंट मान के चलेंगे। आप अंक नहीं मानेंगे, अंक के रूप में ABCD कुछ मान सकते हैं। तो हमने ये मान लिया। अब दूसरा सवाल, दूसरा नंबर कह रहा है कि अब इसकी सहायता से, इस अचर राशि की सहायता से x को y में या y को x में बदल दिया जाए। तो बड़ी आसानी से अब हम बदल सकते हैं। अब यहीं से हम y का मान निकाल रहे हैं। यहाँ से लिखेंगे y बराबर a माइनस x, और इसको समीकरण 1 में रख लें। समीकरण 1 में रख लिया जाए। रखने पर तो समीकरण 1 में अगर हम पुटअप कर देते हैं तो हमको a इज इक्वल टू मिलेगा x इंटू वाई के स्थान पर a माइनस x। अब व्यंजक में अब दो वेरिएबल नहीं रह गया, अब एक वेरिएबल रह गया। अब देखिए नंबर 3 क्या कहता है। नंबर 3 कहता है कि यह व्यंजक या सूत्र में केवल एक चर राशि रह जाती है। सही बात है। अब जब हम यहाँ आए तो हम देखें कि सिर्फ एक चर राशि है, सिर्फ x। भले वो 2 जगह लिखा है, 3 जगह लिखा है, लेकिन है तो अकेला, केवल x है। y गायब हो गया। a क्या है? ये तो कांस्टेंट है। तो हम कहेंगे इसमें एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट तो 100 आ गया, उससे कोई मतलब नहीं, वेरिएबल एक होना चाहिए। तो हमारा तीसरा कह रहा कि जो व्यंजक के, ये जो व्यंजक है उस व्यंजक के सूत्र में केवल एक चर राशि रह जाती है। अब आते हैं हम नंबर 4 पर। अब इसी चर राशि के सापेक्ष अवकलन करके अब हमारा सवाल पूरा फिट हो गया। सवाल पर हम पहुंच गए। अब इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो जितनी दिक्कत होती है बस यहीं तक प्रॉब्लम होती है कि जो भी व्यंजक जिसको हमको मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है उसका व्यंजक आना चाहिए, व्यंजक में एक चर राशि होनी चाहिए। उसके बाद आगे हमारा स्टेप अभी जो हम लोग मैक्सिमम मिनिमम सॉल्व किए हैं, बस वही कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। नंबर 1 पर dy बाई dx, नंबर 2 पर dy dx इज इक्वल टू 0 भर करके x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और फिर हम लोग नंबर 3 पर d2 dx स्क्वायर निकालते हैं। तो ये सब हमको चीज़ें याद हैं। तो अब इसके बाद हमारी ये प्रक्रिया शुरू होती है। तो आइए, व्यंजक हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। 4 स्टेप हमने पूरा कर लिया। इसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा d/dx। यहाँ a है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये लिखेंगे। यहाँ एक काम करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लें, यही थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं तो हमारा सवाल का रूप थोड़ा आसान हो जाएगा। ax माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ दो खंड, दो प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, फिर सवाल थोड़ा टफ हमारा होगा। तो सवाल को आसान बनाने के लिए हमने x का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है x का 1 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। तो हमारा सवाल हो गया a माइनस 2x। पहला काम हमने कर लिया। नाउ सेकेंड काम करते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो अब लिखेंगे नाउ, अब यहाँ हमारा dA/dx इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। जैसा व्यंजक रहता है वैसा काम करते हैं। तो dA/dx इज इक्वल टू 0। नाउ a माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वेरिएबल का मान निकलता है। वेरिएबल आ गया a/2, x की वैल्यू निकल गई a/2। नाउ हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग इसको एक इक्वेशन 1 मान लेते हैं, 1 नहीं 3, क्योंकि इसको हमको पुनः डिफरेंशिएट करना है। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू x।
तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये d2a अपॉन dx स्क्वायर, d2a अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका 0 होगा, इसका -2 होगा, यानी कम्प्लीटली हमको -2 मिला। तो हम लिखेंगे सिंस d2a अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू a/2, यहाँ भरने के लिए कोई चीज़ नहीं रह गया, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट हमको मिली गई तो इसमें मान भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये लिखने का तरीका हम लिख देंगे और इसको -2 लिख देंगे, दैट इज़ निगेटिव, दैट इज़ निगेटिव। ये हमको निगेटिव मिल गया तो हम कहेंगे देयरफॉर ए मतलब जो भी हमारा व्यंजक है, यानी व्यंजक का मतलब एक गुणनफल, तो हम कहेंगे ए अर्थात द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, द प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, हम यहाँ आ जाते हैं, टू नंबर्स will be maximum, will be maximum। तो हमने ये बात प्रूव कर दिया, निगेटिव आने पर हम मैक्सिमम की बात करते हैं। तो हमारा जो ये होगा, यानी जो ये हमने निकाला है, ये का मतलब x इंटू वाई, तो x इंटू वाई मैक्सिमम हमने प्रूव कर दिया। किस वैल्यू पर प्रूव किया? जब x की वैल्यू a/2 है, तो x की वैल्यू a/2 पर हमने प्रूव कर दिया। यही हमको प्रूव भी करना था। क्या प्रूव करना था? कि प्रत्येक संख्या योगफल की आधी होगी, तो योगफल हमारा ये है। तो जब x की वैल्यू a/2 आई तो y की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे तो भी a/2 आएगी। द टू नंबर विल बी, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू a/2। Now x implies इक्वेशन 1 में हम 2 में पुट कर देते हैं, x की वैल्यू इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं, तो यहाँ से y की वैल्यू भी हमको मिल जाएगी a/2। Hence proved, hence proved। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट करें, फिर हम लोग दूसरे सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। आइए एक एक्सरसाइज 6.13 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ये देखते हैं। उस समकोण त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 5 सेंटीमीटर है। तो ये हमारी अचर राशि है। अचर राशि हमको प्रश्न में मिल जाती है देख कर ही। एक हमने अचर राशि निकाल लिया और हमारा जो मैक्सिमम दिखाना, वो क्षेत्रफल दिखाना मैक्सिमम। जैसा कि हमारा नियम कहता है कि प्रश्न को पढ़कर यह पता करते हैं कि कौन सी राशि महत्तम या न्यूनतम सिद्ध करना है। तो उनको पता हो गया कि क्षेत्रफल को महत्तम करना है। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल लिखेंगे और उसी को महत्तम दिखाएंगे। अच्छा, क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज आप जानते हैं, कर्ण तो इसका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इसको मान लिया जाए ABC। इसके लंब को हम x मान लेते हैं और आधार को y मान लेते हैं, क्योंकि कोई चीज़ हमको पता नहीं है, ना लंब मालूम है ना आधार मालूम। बस ये मालूम है कि समकोण त्रिभुज है, कर्ण 5 सेंटीमीटर है। तो आइए इसका हम लोग सलूशन देखते हैं। सलूशन में हम लिख देंगे लेट द परपेंडिकुलर एंड बेस, the perpendicular and base of the right triangle, right triangle समझते हैं, right triangle are x and y सेंटीमीटर। तो हमने मान लिया कि जो भी हमारा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, उसका परपेंडिकुलर x है और बेस y है। अब आइए हम एरिया की बात करते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल
इसका हम सूत्र लिखेंगे 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस होता है एरिया को हम से डिनोट कर दे रहे हैं, व्यंजक के लिख दे रहे हैं, और 1/2 परपेंडिकुलर हमारा x है, बेस y है। तो हमने स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड की कहानी, स्टेप फर्स्ट की कहानी तो पूरी हो गई, क्योंकि हमारा नियम कहता है जिस राशि को महत्तम या न्यूनतम सिद्ध करना हो तो हमको एरिया को अधिकतम दिखाना है, उसका व्यंजक या सूत्र लिख दीजिए। तो हमने व्यंजक लिख दिया, सूत्र उसका लिख दिया। चाहे सूत्र कहें चाहे व्यंजक कहें, कई बात है। ये सूत्र भी होता है ट्रायंगल का एरिया 1/2 आधार गुणे लंब, आप लोग पढ़ते हैं, तो हमने सूत्र लिख दिया। दूसरा नियम कहता है प्रायः व्यंजक या सूत्र में 2 चर राशि होती है। सही बात है, देखने से लग रहा है एक x एक y है, 2 चर राशि होती है, जिसमें से एक चर राशि को प्रश्न में दी गई चर राशि सहायता से दूसरी वाली में बदल देते हैं। तो हम x को या तो y में चेंज करना है या y को x में चेंज करना है, लेकिन मदद किसका लेंगे? प्रश्न में दी गई अचर राशि। तो प्रश्न में अचर राशि क्या है, यहाँ हमने लिख दिया कर्ण 5 सेंटीमीटर, यही अचर राशि है। तो हम इस 5 सेंटीमीटर की मदद से, 5 की मदद से x को y में या y को x में हम बदलेंगे। तो आइए इसको बदलने के लिए थोड़ा सा हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को भी याद कर लें समकोण त्रिभुज के लिए। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो यहाँ से बड़ी आसानी से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने से पहले एक काम और कर लेते हैं कि यहाँ दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। इससे सवाल हमारा थोड़ा इजी होगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो हम स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा a² इज इक्वल टू 1/4 x² इंटू y²। इक्वेशन 1 इसको मानते हैं। अगेन फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, in triangle ABC we have x² plus y² is equal to 5 now y² is equal to 5 minus x², इक्वेशन नंबर 2। अब हम y² की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते हैं। यहाँ से लिखेंगे y² इम्प्लाइड इक्वेशन फर्स्ट, y² का मान इक्वेशन 1 में पुट करने पर हमको मिला a² इज इक्वल टू 1/4 ax² और y² के स्थान पर पुट कर देंगे 5 माइनस x²। तो हमारा व्यंजक का पूरी तरह से ये एक वेरिएबल हो गया, बाकी 5 भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है। तो 5 है और 4 दोनों कांस्टेंट है। तो हम जो है दूसरा काम भी कर लिए और तीसरा भी हो गया, क्योंकि ये कई चर राशि हो गई। अब हम अपना चौथा काम शुरू करते हैं, जो हमारे स्टेप्स हैं मैक्सिमा और मिनिमा प्रूफ करने का। तो यहाँ तक आप लोग नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए इसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएट करने से पहले व्यंजक को थोड़ा ठीक कर लिया जाए। a² इज इक्वल टू, हम x² को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हमारा सवाल हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25x² हो जाएगा माइनस x⁴। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम इक्वेशन 1 को हम मान चुके हैं। केवल हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। dy/dx यहाँ a² लिखा रहेगा, a² से कोई मतलब नहीं, आप लिखते जाएंगे, वो जैसा है वैसा आप उतार देंगे चुपचाप। 25x² का डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया माइनस इसका 4x³ हो गया 1/4
शुरू में रहेगा, इसको 1/4 को हम लोग शुरू में कांस्टेंट है, इसको हम लिखते रहेंगे हर लाइन में। ऊपर से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा 25x माइनस 2x क्यूब। ये 1/2 कर लेंगे इसको, और x को भी हम कॉमन ले लेते हैं तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये शुद्ध रूप में डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं, इसकी वैल्यू को 0 पुटअप करते हैं जो हमारा वर्किंग रूल है। तो डी ए का स्क्वायर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। 0 पुटअप करने पर हमारे वेरिएबल का मान निकलेगा, तो यहाँ से हमारा हो गया 1/2x 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 1/2 समाप्त हो जाएगा, एक x इज इक्वल टू 0 होगा, एक खंड हमारा x इज इक्वल टू 0 होगा, दूसरा खंड 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो ये हमारी वैल्यू प्राप्त हुई प्लस माइनस 5। चूँकि ये x जो है ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, तो ये निगेटिव नहीं हो सकता, तो निगेटिव को हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि त्रिभुज की भुजा कभी भी निगेटिव नहीं होती है। -5 सेंटीमीटर की हम बात नहीं करते हैं, तो केवल पॉजिटिव वैल्यू हम लेंगे। x इज इक्वल टू प्लस 5 और x बराबर 0 इज नॉट पॉसिबल। x बराबर 0 इज आल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि परपेंडिकुलर अगर 0 हो गया तो फिर ट्रायंगल का बनना पॉसिबल नहीं है। तो ये वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दिस इज इनवैलिड एंड माइनस इज आल्सो इनवैलिड। तो x की वैल्यू फाइनली 5 हमको प्राप्त हुई। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 with respect to x, we have क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ मिलेगा d2। इसको तो हम चुपचाप लिखते रहेंगे, 2a का स्क्वायर या d2 हो जाएगा अपॉन dx स्क्वायर लिखते हैं सेकंड डेरिवेटिव के लिए। फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सा हम इसको अंदर ले जा रहे हैं, तो अंदर ले आएंगे तो 25x होगा। 25x का करेंगे तो केवल 25 हमको मिलेगा अंदर, 1/2 अंदर ओनली 25, x का 1 हो गया। फिर ये इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, x क्यूब का करेंगे तो माइनस टाइम 3x स्क्वायर आपको मिलेगा। ये डिफरेंशिएशन हमने निकाल लिया। फिर d2a का स्क्वायर अपान dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 पर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमको पॉजिटिव मिलेगा कि निगेटिव मिलेगा। तो हमारी वैल्यू मिल जाएगी 25 माइनस यहाँ 5 भरेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 75, तो हमें निगेटिव वैल्यू प्राप्त होगी -50/2 मिलेगा, दैट इज -25। दिस इज लेस दैन 0, निगेटिव मिल गया। तो हम कहेंगे x बराबर 5 पर एरिया जो है मैक्सिमम होगा। देयरफॉर वी कैन राइट at x is equal to 5 the area of triangle will be maximum। एक दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए क्षेत्रफल वाले आयत का परिमाप न्यूनतम होगा। तो हमारा कंडीशन है दिए हुए क्षेत्रफल वाले आयत, यानी हमारा फिगर आयत है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका मतलब क्षेत्रफल को कांस्टेंट मानेंगे और हमको न्यूनतम दिखाना परिमाप को न्यूनतम दिखाना। ये हमारे हाईलाइटेड पॉइंट है और हमको प्रूव करना है कि जो आयत होगा वो वर्ग होगा। तो इन बातों पर हम लोग ध्यान देंगे। हमारा नियम कहता है सबसे पहले मैक्सिमम या मिनिमम जो चीज़ दिखाना है
उसका हम लोग व्यंजक या सूत्र लिखते हैं। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फिगर है आयत का परिमाप न्यूनतम, तो हम लिखेंगे आयत का परिमाप। लेकिन आयत का परिमाप लिखने से पहले कहानी बना लिया जाए। क्या क्या कहानी बनाना है कि आयत में क्या क्या चीज़ें मालूम है। तो सिर्फ एरिया हमको दिया हुआ है, एरिया इसका फिक्स है, तो एरिया हमारा कांस्टेंट है ऐसा मालूम है। चलिए एरिया कांस्टेंट है। भुजा की लंबाई हमको मालूम नहीं है, तो लंबाई को हम x मान लेते हैं और चौड़ाई को y मान लेते हैं। लंबाई को x और चौड़ाई को y, ये सब सवाल में मानना पड़ेगा, ये सब आपको लिखना है। हम लिख नहीं रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फिगर सब आपको दिख रहा है। तो आइए आयत का परिमाप की बात करते हैं। तो आयत का परिमाप बराबर होता है भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। आयत के परिमाप को हम P से डिनोट कर रहे हैं और P बराबर हो जाएगा, इसको ABCD मान लेते हैं, ABCD। तो परिमाप का फार्मूला आप जानते भी हैं, 2 टाइम लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। इसी को हम 2 टाइम AB प्लस BC भी लिख सकते हैं। तो P की वैल्यू हमको मिल जाएगी 2 टाइम AB को हम x लिख दिए, BC को y लिख दिए। तो हमने अपना सूत्र लिख दिया। सूत्र में 2 वेरिएबल है। हमारा नियम कहता है कि जब भी हम व्यंजक या सूत्र लिखते हैं तो उसमें 2 चर राशि होती है, जिसमें से एक को दूसरे में, किसी एक को दूसरे में चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट, अचर राशि की सहायता से। तो अचर राशि क्या है, इसमें एरिया हमारा कांस्टेंट है, तो एरिया को हम निकाल लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और आयत का एरिया हम निकाल रहे हैं, एरिया रेक्टेंगल। तो एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसको हम A लिख देते हैं। एरिया को हम A से डिनोट कर दे रहे हैं, स्मॉल a से। तो स्मॉल a इज इक्वल टू x इंटू वाई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से x का मान या y का मान निकाल के इसमें भर दिया जाए। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ से y बराबर हमको मिलेगा a बाई एक्स। y इम्प्लाइज इक्वेशन फर्स्ट, y का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए तो हमको मिल गया, ऐसे एक व्यंजक मिल गया हमको। पेरीमीटर निकल गया, जिसमें अब सिंगल वेरिएबल है, बाकी 2 और एक कांस्टेंट है। अब इसी ये हमारा व्यंजक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे, वही बार बार वही कहानी। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dp अपॉन dx इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, x का 1 हो गया और 1/x का -1 अपॉन x स्क्वायर होता है, आपको पता है। नहीं है तो आप अलग से निकाल लेंगे। -1/x स्क्वायर होता है, क्योंकि x को ऊपर ले आएंगे तो x पर -1 पावर आएगा, फिर -1 पहले आएगा, -2 होगा और नीचे ले आएंगे तो ऐसे हमको मिलेगा। तो पहला काम हो गया। नाउ सेकंड वर्क हम लोग 0 भरते हैं, तो 0 भरेंगे तो 2 1 माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमको मिल गया 1 इज इक्वल टू 2 तो गायब हो जाएगा, a अपॉन एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू a हुई, एक्स की वैल्यू आड़ी में a। ये हमारा वेरिएबल निकल गया। फिर हम लोग dp अपॉन dx को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसको। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से d2p अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, 1 का 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का
-2 टाइम इसको ऊपर ले आएंगे तो -2 होगा, -2 यहाँ आपके मल्टीप्लाई होगा तो +2 हो गया, और x पर 3 नीचे आ जाएगा x3, ये चीज़ मिलेगा हमको। फिर हम लोग इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं, इसको थोड़ा ठीक कर लिया जाए, सॉल्व कर लिया जाए। d2p dx² इज इक्वल टू 4/x³। नाउ d2p अपॉन dx² एट x is equal to √a, that is 4/√a to the power 3, that is greater than 0। कुछ भी हो वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो हम कहेंगे x is equal to √a पर एट x is equal to √a पेरीमीटर, जो पेरीमीटर होगा वो पॉजिटिव पर मिनिमम होगा। पेरीमीटर विल बी मिनिमम, तो पेरीमीटर हमको मिनिमम लाना भी था, हमने मिनिमम इसको दिखा दिया क्योंकि वैल्यू प्लस आई है, प्लस पर मिनिमम होता है। अब हमको प्रूव करना है कि ये आयत नहीं होगा, ये वर्ग होगा, तो हम लोग एक्स वाई को इक्वल कर दें। अगर एक्स वाई इक्वल हो जाएगा तो आयत वर्ग बन जाता, लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाए तो इसको हम वर्ग कर सकते हैं। तो एक्स को हमने निकाल लिया, हम वाई निकाल लेते हैं। इक्वेशन 2 से एक्स इम्प्लाइज इक्वेशन 2, एक्स इम्प्लाइज इक्वेशन 2, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर तो मिलेगा हमको ए इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, तो √a इंटू वाई। तो यहाँ से इसको 2 बार √a लिख सकते हैं अगले स्टेप में, तो एक बार √a कट जाएगा दोनों साइड से, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, तो हमको मिल गया y इज इक्वल टू √a। तो हमने क्या देखा कि जो x की वैल्यू आई वही y की वैल्यू आई, तो इससे हम कह सकते हैं कि आयत वर्ग हो गया।